हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बॉटनी आफ्टर क्लास। तो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं बीए, बीएससी, बीकॉम कंपलसरी पेपर है प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य। ये सेकंड सेमेस्टर का कंपलसरी पेपर है, सारे लोगों को देना है। तो उस पेपर के बारे में काफ़ी बच्चे मेरे से बोल चुके हैं कि सर ये पेपर हमें बता दीजिए, कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे, क्या इसका पैटर्न है, कैसे, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हम ये पेपर दे रहे हैं तो इसका पैटर्न का तो पता ही है, आपकी एमसीक्यूज होगा, बट क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे। ठीक है, तो उसी तरह मैं आपको बता दूं, तो मैंने सोचा क्यों ना एक मोस्ट क्वेश्चंस का सीरीज दिया जाए। तो यहाँ पे मैंने 250 क्वेश्चंस का एक सीरीज दिया है, जिसमें 101% दो पेपर को शामिल किया गया है। मैंने यहाँ पे दो यूनिवर्सिटीज़ के पेपर हैं, वो ही पेपर आपको वहाँ पे सेम क्वेश्चंस आपको मिलेंगे 101%। बस क्वेश्चंस का सीक्वेंस चेंज हो सकता है, बट क्वेश्चंस वही होंगे। तो ये क्वेश्चंस, ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो बीए, बीएससी, बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर के इस समय पेपर दे रहे हैं, मतलब आज भी पेपर हुआ था उनका। ठीक है, तो 17 तारीख आज से चालू जो पेपर है उनके लिए, जब भी उनका पेपर आएगा तो वो ये पेपर मोस्ट अपडेटेड क्वेश्चन है, तो वो उनमें से एक ये क्वेश्चंस है। मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये क्वेश्चंस, यहाँ पे क्वेश्चन पेपर है, ये बीए, बीएससी, बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर का सन 2022 का पेपर है, तो इसको भी शामिल किया गया है। ऐसे ही मैंने दो पेपर को शामिल करके 100 क्वेश्चंस को दो सेट एंड 50 क्वेश्चंस स्पेशल मोस्ट अपडेट क्वेश्चंस हैं, तो उनको ऐड किया गया है। आपके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो होगा, थोड़ा सा लंबा जरूर हो सकता है, 19 से 20 मिनट के समथिंग वीडियो है, बट अगर आप इतना पढ़ते हैं ना, तो मैं 100% कह सकता हूं कि आपके 70 से 72 नंबर या 75 नंबर समथिंग जितना है, 100% आप अपना दे सकते हैं इस पेपर के अंदर, और आपको 100% मार्क मिल जाएंगे। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। कोशिश की है मैंने कि अच्छे से आपको बता पाऊं। तो देखिए पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूं। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार है कि स्पेन एक चोट है, तो एक लिगामेंट की चोट है। ठीक है, उसमें से आता है निम्नलिखित में से कौन लिगामेंट की चोट है। तो मोच मैंने बताया था आपको, मांसपेशियों में खिंचाव जो होता है वो मोच के नाम से आता है। तो शरीर में मोच कहाँ आती है, तो जोड़ों के पास में, जहाँ पे टखना होता है, कोहनी होती है, ठीक है, या फिर घुटना जिसे कहते हैं, वहाँ पे ये मोच आती है। उसके बाद में आता है ये कि निम्नलिखित में से कौन सी त्वचा की चोट है। तो रगड़ को ही त्वचा की चोट कहा जाता है। खिंचाव किससे संबंधित है, मांसपेशियों में आता है खिंचाव, हड्डियों में तो टुकड़न आती है, जैसी हड्डियां खींचेंगी तो टूट जाएंगी। ठीक है, उंगली की चोट में किस प्रकार का बैंडेज का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे रोलर, जिससे कि उंगली मूवमेंट में रहे, इसलिए वहाँ पे रोलर बैंडेज का यूज़ किया जाता है। चोटिल स्थान को गर्म विधि से रक्त नलिकाओं का प्रभाव क्या पड़ता है। तो इसमें देखो, अगर हम उसे पानी को, गर्म पानी से अगर उसको सेक करेंगे तो फैल जाती हैं, जिससे कि क्या होता है कि ब्लड फ्लो सही हो जाता है इसमें। अब यहाँ पे आता है अस्थि भंग को क्या लक्षण है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए अगर किसी की हड्डी टूटती है ना, तो उसमें दर्द भी होता है, सूजन भी आती है, टूटे स्थानों से आवाज़ भी आती है। तो उसका उपयुक्त सभी, तो अस्थि भंग या अगर हड्डी का टूटना, तो इसमें क्या लक्षण दिखाई देते हैं, तो उसमें उपयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, ये देखिए निम्नलिखित में से कौन सी पेशीय चोट है। तो आपको मैंने बताया था अभी, एवरेज जो चोट होती है उसे पेशीय चोट कहते हैं। फिर आता है हेमाटोमा क्या है। तो रक्त का जो एकदम थक्का जम जाता है, ठीक है, रक्त की सूजन को इसे हेमाटोमा कहा जाता है। उसके बाद में आता है सब लेक्सेंस चोट किस प्रकार की चोट है। तो जहाँ पे जोड़े होते हैं, जहाँ पे जॉइंट्स होते हैं, बाकी जो चोट होती है उसको बोलते हैं। फिर आता है आंतरिक चोट, मैंने आपको बताया था इसे सामान्य भाषा में नीला साय बोला जाता है। ये नीली कलर की दिखाई देती है, यहाँ पे खून जम जाता है। उसके बाद बताए निम्नलिखित पेशियां तन जाती हैं, ऐंठ जाती हैं, उनकी चोटों को क्या कहता है। तो स्ट्रेन कहा जाता है। तो पेशियों की चोटों को स्ट्रेन कहा जाता है, जहाँ पे पेशियां ऐंठ जाती हैं, जिसे ऐठन कहा जाता है। ठीक है, ये पैरों की मांसपेशियों में ज़्यादा होता है, वो उसे ऐठन कहा जाता है। उसके बाद में आता है यहाँ पे देखिए हैमस्ट्रिंग मांसपेशियों की मोच होती है। तो ये बताऊँ, जांग की मांसपेशियां होती हैं, जहाँ पे हैमस्ट्रिंग चोट को या मांसपेशियों की मोच को कहते हैं हैमस्ट्रिंग। ठीक है, तो ये जांग में पाई जाने वाली मांसपेशियों में खिंचाव होता है, उसके कारण से होने वाली चोट का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये प्राथमिक चिकित्सा शब्द कहाँ, सबसे पहले ये फर्स्ट एड कहाँ से लिया गया है। तो इंग्लैंड का है। प्राथमिक चिकित्सा से क्या तात्पर्य है। तो सबसे पहले डॉक्टर आने से पहले रोगी को दिए जाने वाले उपचार को ही प्राथमिक चिकित्सा। खिलाड़ियों में चोट लगने का आप बांधेंगे, तो ये एट बनाते हैं। ठीक है, 8 आकार की पट्टी जो बांधते हैं, जिससे कि वो खिसके ना। ठीक है, उस पट्टी का जो शेप होता है वो 8 शेप होता है। कृत्रिम विधि से श्वसन कब देते हैं। तो जब सांस लेने में दिक्कत होती है, मतलब दम घुटता है, तो यहाँ पे उपयुक्त सभी होगा। उसके बाद बताइए किस व्यक्ति को पानी में डूबने से। तो यहाँ पे सबसे पहले उसे पेट की बल लिटा देंगे, उसके बाद में उसके पानी को पेट से निकालेंगे। उसके बाद में आता है चोट का तुरंत उपचार। तो RICV ये एक पूरा क्रम है, उससे हम उपचार करते हैं। फिर आता है घायल व्यक्ति का स्थानांतरण। तो यहाँ पे हम उसे बस एम्बुलेंस के द्वारा, स्ट्रेचर के द्वारा उपयुक्त सभी आएगा। कृत्रिम श्वास देने की 2 विधियाँ, 4 विधियाँ हैं ये, वैसे श्वास की 2 विधियाँ हैं, कृत्रिम और
प्राकृतिक। फिर आता है टूनिकेट का प्रयोग, तो यहाँ पे रक्त जब बह रहा होता है तो उसको दबाव से दबाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे टूनिकेट का उपयोग यही बताया कि रक्त को रोकने के लिए, किसी भी रोगी को बहने वाले फ्लो रक्त जो ब्लड बहता है उसको सबसे पहले रोक लेना चाहिए, जिससे कि उसकी रक्त हानि ना हो और उसे बोतल वगैरह मतलब खून की आवश्यकता ना हो, ठीक है। तो खून ना चढ़ाना पड़े, इससे सबसे अच्छा है कि उस सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए प्राथमिक चिकित्सा में कि सबसे पहले बहते हुए खून को रोकना चाहिए, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर को बुला देना चाहिए। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन इधर साइड 36 नंबर दिख रहा है कि आंतरिक रक्तस्राव को किस प्रकार से रोका जा सकता है। तो सबसे पहले मैंने एक ही बताया था आपको कि ब्लड फ्लो को रोकने के लिए उसे ठंडे बर्फ की थैली से सिकाई कर दीजिए। खुली चोट पर क्या लगाया जाता है, तो डेटॉल लगाया जाता है, जिससे कि बैक्टीरियाज और वायरस मतलब उसमें एंटर ना कर पाए, जिससे मक्खियाँ वगैरह भी दूर रहें। उसके बाद में आता है आंतरिक चोट की स्थिति में सिकाई की जाती है, तो बर्फ से सिकाई जाती है, जिससे कि खून जम जाए, ज़्यादा फैले ना बॉडी के अंदर, ठीक है। उसके बाद आता है रक्तस्राव की पट्टी रखनी चाहिए, तो रक्तस्राव होने पर ठंडे पानी की पट्टी रखनी चाहिए या बर्फ़ के पानी की पट्टी रखनी चाहिए, जिससे कि ब्लड फ्लो रुक जाए और ज़्यादा खून की हानि ना हो, ज़्यादा खून ना बहे। उसके बाद में देखिए न्यू क्वेश्चंस ये है कि प्राथमिक चिकित्सा, तो ये सबके लिए आवश्यक है। झटके का यहाँ पे पेशियों में खिंचाव, हेमाटोमा चोट होती है और खरपंची जब वो हड्डी जब पहली बार टूट जाती है तो उस पर सामान्यतः पहली पट्टी खरपंचियों द्वारा बांट दी जाती है। डूबते हुए व्यक्ति को पानी से निकालने पर सबसे पहले उसे उल्टा लिटा देना चाहिए। ये सारी की सारी विधियाँ हैं, उपयुक्त सभी होगा। खेल में चोटें कैसे लगती हैं, तो लापरवाही के कारण सबसे मोस्ट है। उसके बाद में अज्ञानता के कारण तो उपयुक्त सभी। घाव को होने वाली उत्पन्न समस्या, तो सबसे पहले रक्तस्राव, खून बहेगा और संक्रमण होने का दिक्कत रहता है। नाक से रक्तस्राव होने पर क्या करना चाहिए, तो नाक से रक्तस्राव होने पर सबसे मोस्ट बताया कि मैंने नाक से रक्तस्राव होने पर कि सिर को पीछा करके हाथ को आगे करके लिटा देना चाहिए, जिससे कि ब्लड फ्लो रुक जाए। और उसके बाद में आता है कि डिसलोकेशन किसे कहते हैं, तो हड्डियों का या हड्डियों के खांचों का आपस में दो हड्डियां जॉइंट होती हैं, वहां से उनको निकल जाना, जैसे हाथ का उतर जाना डिसलोकेशन कहलाता है। उसके बाद आता है डूबते हुए व्यक्ति को बचाने के लिए किस प्रकार की विधि का उपयोग करना चाहिए, तो सबसे पहले पेट के बल लिटा दीजिए चाहिए, उसको लिटाकर पानी निकल जाए, जिससे कि पेट से तो वो बच जाएगा। उसके बाद बताया जल के माध्यम से की जाने वाली चिकित्सा, तो हाइड्रोथेरेपी। खिंचाव शरीर में तो पेशियों में होता है। RICE, तो मैंने बताया था गंभीर चोटों का इलाज। चोट लगने पर यदि रक्त बह रहा है तो उसे क्या किए, तो सबसे पहले उसे रोकना चाहिए, रक्त बहाव को रोकना चाहिए। मैंने अभी बताया था आपको कि ब्लड फ्लो को रोकिए और डॉक्टर को बुला दीजिए। तो उपयुक्त तो सभी हैं, दवा लगानी चाहिए, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे उपयुक्त तो सभी नहीं, इसमें यह आएगा कि रक्त का बहाव रोकना चाहिए। अगर रक्त बह रहा है तो रक्त बहाव को रोकिए, उसके बाद डॉक्टर को बुलाइए, जिससे कि उसकी ज़्यादा रक्त बहने के कारण मृत्यु ना हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये आता है खिंचाव शरीर में कहाँ होता है, तो पेशियों में होता है। RICE मैंने पहले ही बताया था गंभीर चोटों का इलाज है। चोट लगने पर यदि रक्त बह रहा हो तो अभी क्या करना है, मैंने बताया था कि रक्त को रोकने सबसे पहले रक्त का रोकना है, आपको सबसे पहले रक्त को रोकना है। मोच का संबंध किससे, तो मोच का संबंध जो मोच होती है उसका टखने के दर्द से है, क्योंकि ये मैंने बताया था आपको जॉइंटों पे ही दर्द होता है। पेट के दर्द से, दांत के दर्द से, सिर के दर्द से मोच नहीं होती। जो टखने होते हैं, मैंने बताया था आपका पैर का भाग, वहाँ पे अगर थोड़ा सा पैर टेढ़ा मेढ़ा गिर जाए या फिर मतलब टेढ़ा मेढ़ा रख दिया जाए पैर, तो ये मोच आ जाती है। तो ये मोच का संबंध टखनों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए श्वसन कितने प्रकार के, तो मैंने आपको बताया था 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम श्वसन। श्वसन नली को बिट पाइप को क्या कहते हैं, तो इसे टॉकिया कहते हैं। इसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर होती है। मनुष्य में श्वसन की क्रिया तो नासिका द्वारा होती है। कौन सा अंग ऑक्सीजन मिलाता है, तो फेफड़े मिलाते हैं। हमें हमेशा सांस लेनी चाहिए तो फेफड़ों द्वारा लेनी चाहिए। हृदय कहाँ स्थित होता है, तो आपको बता दूं मैं, हृदय छाती में या हमारे सीने में लेफ्ट की साइड की इकट्ठी एकत्रित मतलब स्थिर होता है। और वहाँ पे इसका वजन अगर इसकी बात की जाए तो ये 200 से 250 ग्राम के समथिंग होता है। हृदय, मानव हृदय 200 से 250 ग्राम के वजन का होता है। और ये हमारे उल्टे हाथ की यहाँ पे आता है श्वसन यंत्र का नाम, तो यहाँ पे कॉटेज, यहाँ पे श्वसन की प्रक्रिया में तो आपको पता है कि CO2 ग्रहण होती है और CO2 निकलती है, ठीक है। कौन सा अंग श्वसन का अंग है, तो यहाँ पे उपयुक्त सभी हैं। फिर उसके बाद में आता है कि आकार क्या होता है, तो C आकार की नलिका होती है। मानव श्वसन की आरंभ क्रिया नाक से होती है। RQ क्या है, तो मैंने बताया था CO2 की ली गई मात्रा बटे O2 की मात्रा से ये निकल जाता है अनुपात। फेफड़े कहाँ होते हैं, तो छाती में होते हैं। बाएं फेफड़े में कितने भाग होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि बाएं फेफड़े में 2 भाग होते हैं, ठीक है। उसके साथ में ये पसलियों से कवर्ड होते हैं। ये भी याद रखना कि फेफड़े किससे कवर्ड होते हैं, तो पसलियों से कवर्ड होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हमारा, एक मिनट रुकिए बस, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कौन सा श्वसन अंग नहीं है, तो यहाँ पे ग्रास नलिका, ये खाने के काम आती है। ये पाचन अंग है, ना कि श्वसन अंग के काम आता है। यहाँ पे भोजन अंग के अंग में यहाँ पे आता है कौन सा अंग हृदय के ऑक्सीजन को पहुँचाता है, तो धमनियाँ से सांस शुद्ध होता है।
एक बार सांस लेने की प्रक्रिया 5 सेकंड में पूरी हो जाती है। यहाँ पे फिर आता है श्वसन की रुधिर में कौन सा O2 का आवरण है, तो लाल रुधिर कणिकाएं जो O2 का ही होता है। फिर उसके बाद में आता है कि श्वसन बाहर ले जाने वाली O2 की मात्रा होती है। तो देखिए जब ग्रहण की जाती है तो 21% होती है और उसके 5% यूज होने के बाद में 16% वापस कर दी जाती है, याद रखना। उसके बाद में एक स्वस्थ भार मैंने बताया था हृदय का, तो 250 ग्राम, 200 से 250 ग्राम होता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किस प्रकार होता है, तो हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर होता है। ये फेफड़ों में मिलते हैं। फेफड़े और रक्त में गैसों का आदान प्रदान श्वसन की क्रिया के माध्यम से होता है। फेफड़ों उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फेफड़ा भाग है, तो आपको पता होना चाहिए कि श्वसन का भाग है, इसमें ऑक्सीजन मिलाई जाती है फेफड़ों के द्वारा ही, जो कि खून में ऑक्सीजन मिल जाती है हीमोग्लोबिन के माध्यम से, वो शरीर में प्रभावित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्वसन क्रिया किस प्रकार की क्रिया है, तो ये आपको पता है अनैच्छिक क्रिया है, हम इसे रोक नहीं सकते, अगर रोकेंगे तो मर ही जाएंगे, ठीक है। अशुद्ध रक्त को हृदय तक ले जाने वाली धमनी, तो ये शिरा होती है जिसमें गंदा ब्लड बहता है, ठीक है। महाधमनी और महाशिरा में, महाधमनी में शुद्ध रुधिर की जगह अशुद्ध रुधिर बहता है और महाशिरा में अशुद्ध रुधिर की जगह शुद्ध रुधिर बहता है, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा अंग श्वसन का, तो यहाँ पे गुर्दे नहीं है। श्वसन क्रिया नियंत्रित होता है मेड्यूला द्वारा। शरीर में CO2 का परिवहन कौन करता है, तो लाल रुधिर कणिकाएं करती हैं, ठीक है। मनुष्य का हृदय होता है मायोसिन, ये पता है मांसपेशियों द्वारा होता है, तो मांसपेशियों पर निर्भर होता है, इस पर कोई नहीं चलाता, तो इस पर कंट्रोल मांसपेशियों का, इसलिए मायोसिन होता है। ऑक्सीजन ले जाने वाली, तो फुसफुस शिरा को, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन शुद्ध मैंने पहले ही बताया था आपको। अब इसमें देखिए एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो आपको सबको ही पता है, ये क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है, 72 टाइम्स। उसके बाद में आता है श्वसन क्रिया में रक्त का शुद्धिकरण गैसों द्वारा होता है, तो ऑक्सीजन के द्वारा होता है। फिर आता है शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन किसके द्वारा पहुंचाई जाती है, तो हीमोग्लोबिन द्वारा, WBC का पूरा नाम वाइट ब्लड सेल्स। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए हृदय में कितने निलय होते हैं, यहाँ पे देखिए ये भी क्वेश्चन दिखाया गया है, तो हृदय में 2 निलय होते हैं और 2 अनिलय होते हैं यहाँ पे। उसके बाद में देखिए मानव हृदय में कितने कोष्ठक में विभाजित होता है, तो 4 में होता है, 2 निलय 2 अनिलय। मनुष्य के श्वसनांग, तो सभी हैं उपयुक्त। दायां फेफड़ा कितने भागों में, तो 3 भागों में बटा होता है, ठीक है। एक सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है, तो 14 से 18 बार। ये नॉर्मल 20 भी हो जाता है कभी कभी, हम तो ये नॉर्मल दिया गया है 14 से 18 बार, ठीक है। उसके बाद में देखिए क्वेश्चंस, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है मनुष्य के शरीर में फेफड़ों की संख्या होती है, तो 2 फेफड़े होते हैं, आपको मैंने बताया था, एक जोड़ी। फिर आता है श्वसन तंत्र का प्रमुख अंग कौन सा है, तो फेफड़े हैं। प्राण वायु कहलाती है, तो ऑक्सीजन को प्राण वायु कहते हैं। O2 का रक्त समूह कौन सा, O रक्त समूह क्या है, तो सर्वदाता के नाम से होता है और सर्वग्राही के नाम से AV जाना जाता है। उसके बाद में आता है स्फेग्नोमोनोमीटर, तो रुधिर दाब नापने के लिए। हीमोग्लोबिन प्रोटीन होती है। स्टेथोस्कोप का हृदय मापने दर नापने के लिए नाम में होता है। व्यक्ति के शरीर का सबसे व्यस्त अंग हृदय है, आपको पता है। रक्त संचार बढ़ता है गर्म विधि के द्वारा। रक्त का थक्का विटामिन K की और कैल्शियम की कमी, ये बताया है कि इसके लिए आवश्यक है, नहीं तो जम जाएगा, रुधिर जम जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है WBC का औसतन आयु, तो 4 से 7 दिन होता है। फिर आता है कौन सा खनिज तत्व रक्त में थक्का जमाने से, तो कैल्शियम होता है। फिर आता है त्रिफली कपाट किसमें पाए जाते हैं, तो हृदय में त्रिस्तरीय कपाट होते हैं। फिर आता है श्वेत रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य, तो रोगों से बचाने के लिए। रक्त किस प्रकार के लाल दिखाई देता है, हीमोग्लोबिन के कारण दिखाई देता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। रक्त में कितने प्रतिशत जल होता है, तो 90% जल है। किस समूह का रक्त सर्वदाता होता है, तो O, और सर्वग्राही AV, याद रखना हमेशा, ठीक है। यहाँ पे आदाता मतलब है कि ग्राही कर रहा होता है, तो AV होगा। लाल रुधिर कणिकाओं की यहाँ पे जल की मात्रा, तो 60% लाल नलिकाएं यहाँ पे दिया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर कोई क्वेश्चन रह भी जाता है स्टूडेंट, तो आप उसे देख लीजिए, क्योंकि मैंने टाइम की बचत के कारण जल्दी जल्दी वीडियो बनाया है। देखिए क्वेश्चन आता है लिम्फोसाइट क्या है, तो लाल रुधिर कणिकाओं को लिम्फोसाइट्स। फिर उसके बाद में है जीवाणुओं से शरीर की रक्षा, तो श्वेत रक्त कणिकाएं। फेफड़ों में हृदय को ले जाने वाली शिरा का नाम, तो शुद्ध रक्त जो शिरा होती है पल्मोनरी, वो शुद्ध रक्त बहता है उसके अंदर। लाल रक्त में कौन सा थक्का जमाने के काम आता है, तो प्लेटलेट्स जो होता है वो सहायक होते हैं, थक्का जमने में सहायक होता है, ठीक है। उसके बाद में लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल, तो यहाँ पे 120 दिन है। हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए मुख्य से आवश्यक, तो लोहा और प्रोटीन के कारण हीमोग्लोबिन, वो क्या है, लोहा और प्रोटीन है, ठीक है। उसके साथ साथ देखिए यहाँ पे रक्तचाप मापने का जो उपकरण होता है वो क्या कहता है, स्फेग्नोमोनोमीटर, मैंने आपको पहले ही बताया था, रुधिर दाब नापने की मशीन है। इसके बाद में एक व्यक्ति के शरीर में रक्त की कितनी मात्रा, तो 6 से 7 लीटर होता है। ल्यूकोसाइट क्या है, तो श्वेत रक्त कणिकाओं को कहते हैं ल्यूकोरोसाइट। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से फटाफट, तो ये देखिए 150वां क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में, वोन मेरो, याद रखना, वोन मेरो में होता है। WBC का मुख्य कार्य क्या होता है, तो शरीर को रोगों से बचाना, रोगों से रक्षा करना। शरीर का शुद्ध रक्त क्या होता है, तो बाएं अलिंद में होता है। शुद्ध रक्त को फुसफुस महाधमनी ले जाती है। हृदय का ये वजन पूछा है, तो वही मैंने बताया था 200 से 250 ग्राम। एक सामान्य व्यक्ति का हृदय दाब क्या होता है, तो 120/80, ये याद रखना, क्वेश्चन आएगा 120/80, याद रखना।
उसके बाद में क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। ये वही क्वेश्चन रिपीट हो गया था, यहाँ पे देखिए फिर से वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो वही क्वेश्चन को आप देख लीजिए नीचे। उसमें ये क्वेश्चन रह गया था हाँ, कि कितने प्रकार के रक्त समूह होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। मैंने पहले बताया था ओ, ए बी, ए और बी। उसके बाद मतलब रक्त में होता है तो उपयुक्त तो सब होता है, जल, प्रोटीन, लवण सब होते हैं। अशुद्ध रक्त कहाँ उपस्थित होता है, शिराओं में होता है। मानव हृदय को एक धड़कने में कितनी देर, 0.8 सेकंड लगते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य ऑक्सीजन को ले जाना। शरीर के किस अंग को रक्त बैंक कहते हैं, तो प्लीहा को कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, डम यार्ड भी कहा जाता है या फिर कब्रिस्तान भी कहा जाता है। उसके बाद में आता है रक्त परिसंचय की खोज किसने की थी, तो विलियम हार्वे। मानव रक्त का पीएच 7.4 होता है। सीने में दर्द का मुख्य कारण, तो क्या करेगा डॉक्टर, तो आपका ईसीजी वगैरह सब करेगा, क्योंकि दिल हो सकता है कि दिल में कोई दिक्कत हो, ठीक है। उसके बाद यदि गला जीभ से रक्त स्राव हो रहा है तो क्या किया जाए, तो बर्फ की सिकाई होती है यहाँ पे। ये क्वेश्चन जल्दी से देख लीजिए आप, ठीक है। उसके बाद में टूटी हड्डियों में कितने सप्ताह में स्थिरीकरण यार ठीक हो सकती है, तो 2 से 8 सप्ताह चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी अस्थि तंत्र का कार्य नहीं है, कौन सा अस्थि तंत्र का कार्य नहीं है, तो यहाँ पे रक्त परिसंचय तंत्र है। कंकाल तंत्र पर कार्य क्या है, तो उपयुक्त तो सभी शरीर को दृढ़ता, खड़ा रखना, सीधा रखना। मस्तिष्क कोशिका का कपाल की संख्या, देखिए क्वेश्चन बहुत स्पीड से है, इसलिए आपको अगर कोई रह भी जाता है तो उसको पढ़ लीजिए, उसका आंसर उसके साथ दिया गया है। मानव शरीर में कितनी जोड़ी पसलियाँ होती हैं, तो मैंने बताया था आपको 12 होती हैं, ठीक है। कितनी जोड़ी होती है, 12। तो यहाँ पे अस्थि मज्जा का, यहाँ पे बोन मेरो लंबे ही होते हैं अस्थि मज्जा। फिर उसके बाद में आता है मानव शरीर में कितनी अस्थियाँ होती है, तो 206, और अगर हम छोटे हों तो 270। उसके बाद में आता है ऑस्टियोपेसिस बीमारी है, तो हड्डियों की बीमारी है। टखने की अस्थियों में कितनी संख्या होती है, 7 होती है। एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में कितनी पसलियाँ होती हैं, तो 24 होती हैं, 12 जोड़ी। मानव खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियाँ होती हैं, तो 22 होती हैं, ठीक है। संख अस्थियाँ पाई जाती हैं, कपाल में संख अस्थियाँ पाई जाती हैं। हड्डी की संरचना, तो जल होता है 25% और बाकी 75% ठोस पदार्थ होता है, जिसमें कैल्शियम, फॉस्फोरस होता है। ऑस्टोमेलेसिया बीमारी है, तो हड्डियों की बीमारी को ऑस्टोमेलेसिया कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद में आता है कि अस्थि पिंजर का कार्य है, तो हमारे शरीर को सहारा देना। बाकी उपयुक्त तो सभी होगा इसमें। शरीर की लंबी हड्डी का नाम है, तो यहाँ पे पता है आपको फीमर है, और ये कहाँ होता है, तो गति देने के काम में आता है। नवजात शिशु के शरीर में मैंने बताया 270 हड्डियाँ होती हैं। अस्थियों में पानी की मात्रा 20 से 30% होती है। देखिए क्वेश्चंस आप देख लीजिए, अगर कोई जल्दी से क्वेश्चन रह जाता है तो ये मैंने टाइम की बचत के कारण जल्दी से वीडियो बनाया है। हड्डियों में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा लवण, तो कैल्शियम फॉस्फेट मैंने पहले ही बताया था, हड्डियों में पाया जाता है। उसके बाद में विटामिन डी, कैल्शियम, ये सब कुछ हड्डियों के अंदर अवेलेबल होता है। स्टेपीस कहाँ की हड्डी है, तो कान की सबसे छोटी हड्डी को स्टेपीस, और सबसे बड़ी हड्डी को फीमर, जो कि जांघ की हड्डी होती है ना। अस्थियों में मुख्यतः क्या उपस्थित होता है, तो कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी, ये देखिए फीमर आ गया। मानव शरीर का प्रतिशालित भाग क्या होता है, तो ये मांसपेशियों का बना होता है। मैंने आपको बताया था 700 से अधिक मांसपेशियां मानव शरीर के अंदर पाई जाती हैं। यहाँ पर क्वेश्चन भी आएंगे ऐसे। मांसपेशियों में उपस्थित प्रोटीन है, तो मायोसिन जो प्रोटीन है वो मांसपेशियों में पाई जाती है। उसके बाद में आता है देखिए क्वेश्चन, कंकाल तंत्र में सुडौल तथा सौंदर्य प्रदान करने वाला तो पेशीय तंत्र होता है, क्योंकि वो इसके ऊपर कवर्ड होता है, ठीक है। उसके बाद में आता है देखिए मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं, तो 600 से 700 पेशियां होती हैं। मैंने आपको बता दिया है पहले से ही कि ये पेशियों की संख्या 600 से 700 मानव शरीर के अंदर पाई जाती है। मानव शरीर की गति को कारण, तो आपको पता है कि पेशियां ही उसे कंट्रोल करती हैं थोड़ा सा। उसके बाद आता है मानव शरीर में कुल भार में मांसपेशियों का भार कितना होता है, तो 45% मांसपेशी होती हैं। ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, तो ऊतक 5 प्रकार के होते हैं जो हमारे ह्यूमन बॉडी को बनाते हैं। नेक्स्ट सेक्शन देखिए, नेक्स्ट सेक्शन में आता है शरीर में मांसपेशियों का कोई कार्य क्या है। मोस्ट कार्य तो गति प्रदान करना। मानव शरीर की पसलियों की पेशियों में क्या भूमिका है, तो शरीर को सुडौल बनाना, आकृति देना, शरीर की स्ट्रक्चर, तो ये उपयुक्त तो सभी आएगा। मानव शरीर में कितने प्रतिशत मांसपेशियां पाई जाती हैं, तो कितने प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती हैं, यहाँ पे पूछेगा तो 3 प्रकार की मांसपेशियां आती हैं, हृदय पेशी, ऐच्छिक पेशी और नैच्छिक पेशी। याद रखना, अस्थियों के साथ जुड़ी हुई पेशियां हैं अरेखित पेशी। शरीर के अंगों को गति कौन देता है, तो पेशियां ऊतक देते हैं। पेशियों की कौन सी पेशी इच्छा से कार्य करती है, तो रेखित पेशी करती है, और रेखित पेशी। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट, थैंक यू फॉर सपोर्ट, गुड लक।